सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संख्या प्रकरण का अध्ययन करेंगे। विगत कक्षाओं में हमने संख्या प्रकरण के 10 सूत्र पढ़ लिए थे। उसी क्रम में हम आज 11वां सूत्र जो है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यह सूत्र भी पूर्व सूत्र की भांति सवर्ण संख्या करता है। इसमें अनुदित अण धन उदित सवर्ण से चा अप्रत्यय यह शब्द है। तो यहाँ अप्रत्यय लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रत्यय का अर्थ होता है जिसका विधान किया जाए। प्रत्यय का अर्थ जिसका विधान किया जाए। यहाँ अ लगा देने से अप्रत्यय का अर्थ होगा जिसका विधान नहीं किया गया हो। तो इस सूत्र का अर्थ इस प्रकार होता है कि जिसका विधान नहीं किया हुआ हो ऐसा अण प्रत्यय, प्रत्याहार और उदित वर्ण में कु, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 25 वर्ण आते हैं। तो और अण प्रत्याहार में अ, इ, ऊ, ण, री, री, ए, ओंग, आई, ओच, ह, य, व, र, ट, लण, यहाँ तक के वर्ण आते हैं। एक यही इसी सूत्र में अण प्रत्याहार अ से लेकर के लण तक माना जाता है। बाकी अन्य सूत्रों में अण प्रत्याहार में अ, इ, उ ये 3 वर्ण ही आते हैं। तो इसका सूत्रार्थ इस प्रकार हुआ कि जिसका विधान नहीं हुआ हो ऐसा अण प्रत्यय और उदित वर्ण तथा अपने सवर्णों की संख्या का बोध कराते हैं। यह अपनी सवर्णों की संख्या का बोध कराते हैं। यहाँ पर ही मैंने बताया था आपको कि अण प्रत्याहार के बाद वाले नकार का ग्रहण होता है, अन्यत्र सभी जगह अण प्रत्याहार के पहले वाले नकार का ही ग्रहण किया जाता है। अतः यहाँ पर अण प्रत्याहार के अंतर्गत 14 वर्ण आते हैं। उनमें से अ, इ, उ, री अपने 18 भेदों का बोध कराते हैं तथा ली, ए, ओ, आई, औ यह 12 भेदों का भेद कराते हैं तथा य, व, ल अपने 2 भेदों का अनुनासिक और अननुनासिक का बोध कराते हैं। क्योंकि लिखा भी है रेफो उस्मानाम सवर्णान, इस पंक्ति के अनुसार रेप अर्थात र और उस्म का कोई सवर्ण नहीं होते हैं। उदित का तात्पर्य मैंने पहले भी बताया है, जहाँ पर उ की इत संज्ञा होती हो उसे उदित कहा जाता है। व्याकरण शास्त्र में कु, चु, टू, तु, पु ये 5 उदित माने जाते हैं। इनके उ की इत संज्ञक उपदेश से अज नासिक इत इस सूत्र से हो जाती है। ये अपने सवर्णों अर्थात इनके वर्ण में जितने वर्ण आते हैं, इनके वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनकी संख्या का बोध कराते हैं। जैसे कु से क, ख, ग, घ, घ, चू से च, छ, ज, झ, झ, य, टू से ट, ठ, ड, ड, ण, टू से त, थ, द, द, न और पू से प, फ, ब, ब, म। यह वर्ण अपने अपने वर्गों का सवर्ण संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे इको यणची सूत्र में इक के स्थान पर यण आदेश का विधान किया हुआ है। इको यणची सूत्र कहता है इक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार हो, अच स्वर परे होने पर। यहाँ अच और इक का तो विधान नहीं किया गया है, अतः इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री, री ये वर्ण आते हैं। यदि ये अपने सवर्ण का बोध नहीं कराएंगे तो सुधी उपास्य में जहाँ दीर्घ ई है, इस स्थिति में दीर्घ ई के स्थान पर यह आदेश नहीं होगा। तो यह सूत्र यही कहता है कि अविधीयमान अण और कु, चू, टू, तू, पू ये 5 वर्ग अपने सवर्णों का बोध कराते हैं। अगला सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। यह सूत्र संहिता संज्ञा कराता है। 2 वर्णों की परः सन्निकर्ष अत्यंत समीपता ही संहिता कही जाती है। जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं, वो अत्यंत समीप आ जाते हैं, तो उनमें कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। इस विकार को ही संहिता कहा जाता है। संहिता का शाब्दिक अर्थ है
संधि या सन्निधि अर्थात समीपता। दो वर्णों के बीच में जब आधी मात्रा से भी कम का व्यवधान हो तो वह समीपता संहिता कही जाती है। यह समीपता दो स्वरों, दो व्यंजनों तथा एक स्वर और एक व्यंजन के में भी हो सकती है। जैसे सुधि उपास्य में ई के बाद उ आ रहा है और दोनों में संधि होकर शुद्धि उपास्य बन जाता है। तो यहाँ दोनों स्वरों में समीपता है, संहिता है। इसी प्रकार सत चित्त में त और च ये दोनों ही व्यंजन हैं, तो दोनों व्यंजनों के स्थान पर त के स्थान पर च होकर सच्चित बनता है। सन अच्युत में सन में तो व्यंजन है और आ में स्वर है, दोनों में संधि होकर सच्युत बन जाता है। इस प्रकार परः संधिकर संहिता सूत्र संहिता संज्ञा करता है। अग्रिम 13वां जो सूत्र है यह है संयोग संज्ञा के लिए। ये कहता है हलो अन अंतरा संयोग है। हलो अन अंतरा संयोग है। यह सूत्र संयोग संज्ञा करता है अचों के व्यवधान से रहित, अच से तात्पर्य स्वरों के, तो स्वरों के व्यवधान से रहित हलों की संयोग संज्ञा होती है। सामान्य से रूप में हम कह सकते हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यंजन एक साथ आए, बीच में कोई स्वर नहीं हो, तो वो एक साथ आए हुए जितने भी व्यंजन होंगे उन सब की संयोग संज्ञा होती है। तात्पर्य यह है कि व्यवधान हमेशा विजातियों से होता है, सजातियों से नहीं। हलों के विजातीय स्वर हैं, हल के विजातीय स्वर हैं, हल नहीं। अतः दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच यदि स्वरों का व्यवधान नहीं होगा तो उनकी आपस में संयोग संज्ञा होगी। जैसे फरस्वती, फरस्वती वाक्य में स और व के मध्य, स और व के मध्य, इंद्र में न द र के मध्य, उष्ट्र में श ट र के मध्य किसी भी स्वर का व्यवधान नहीं है, बीच में कोई भी स्वर नहीं है। अतः इन वर्णों की आपस में संयोग संज्ञा हो जाती है। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा संयोग संज्ञा के लिए कम से कम दो हलों का होना अत्यंत आवश्यक है। एक हल की कभी संयोग संज्ञा नहीं होगी। संयोग संज्ञा के लिए लगातार दो हल आने चाहिए। दो से अधिक कितने भी हल हो सकते हैं उन सब की संयोग संज्ञा होगी, और हल उसे ही मानेंगे जहाँ पर स्वरों का कोई व्यवधान नहीं हो। अग्रिम सूत्र है पद संज्ञा के लिए। संस्कृत में शुभ तिङंतम पदम, यह सूत्र पद संज्ञा करता है शुभ तिङंतम पदम। तो यहाँ पे हम देखेंगे शुभ और तिङंत, यह इसका संधि विग्रह होगा। तो शुभ से शुभ प्रत्यय और तिङंत से पठ धातु के टिप तफ जे यह 18 प्रत्यय। तो यह सूत्र भी पद संज्ञा करता है। संस्कृत में सुबंत और तिङंत शब्द स्वरूप पद संज्ञक होते हैं, अर्थात जिनके पीछे सुप और तिंग प्रत्यय लगते हैं, जिनके पीछे सुप और तिंग प्रत्यय लगते हैं वे ही पद कहे जाते हैं, अन्य नहीं। संस्कृत में उक्ति है सुबंत न एक पदम न प्रयुज्यतम, अर्थात अपदम न प्रयुज्यतम, अर्थात अपद का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे या तो सुबंत होते हैं या तिङंत होते हैं। सुप प्रत्ययों के अंतर्गत शब्द रूप बनाने की क्रिया, सुप प्रत्ययों का प्रयोग शब्द रूप बनाने में किया जाता है। ये इनकी संख्या 21 है। राम शब्द, लता शब्द, हरि शब्द, इन सबका प्रयोग, इन सबका प्रातिपदिक संज्ञा और पद संज्ञा होने के बाद ही ये व्याकरण में या संस्कृत भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सुबंत प्रत्यय 21 है, जो इस प्रकार हैं सु औ जस प्रथमा विभक्ति में, अम ओठ सस द्वितीय विभक्ति में, टा भ्याम भिष तृतीय विभक्ति में, गे भ्याम भ्यस चतुर्थ विभक्ति में, नशिभ्याम भ्यस पंचमी विभक्ति में, नस ओस आम षष्ठ विभक्ति में, नी ओस सुप सप्तमी विभक्ति में। इसी प्रकार
तिंग प्रत्यय धातु बनाने के काम आते हैं, धातु रूप बनाने के काम आते हैं। इनकी संख्या 18 है। 9 प्रत्यय प्रश्नपदी प्रत्यय हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेपदी प्रत्यय हैं। प्रश्नपदी प्रत्यय तिप तफ जी शिप थस थ मिप वस मस। तिप तफ जी प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। शिप थस थ मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। मिप वस मस उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार आत्मनेपदी में त आताम झ थास अथाम ध्वम इट वही महिंग। यहाँ पर भी त आतम झ प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन में, थास अथाम ध्वम मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन में, और इट वही महिंग उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन और बहुवचन में प्रयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार सुप तिगंतम पदम सूत्र सुबंत और तिगंत प्रत्ययों की पद संज्ञा करता है। इसके अतिरिक्त अन्य संज्ञाएं जिनका भी मैं आपको परिचय दे दूं। गुण संज्ञा, इसका सूत्र है अदेंग गुण, यानी कि अ ए और औ। अ ए और औ इन 3 वर्णों की गुण संज्ञा होती है। ये तीनों वर्ण गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। अद से मतलब अ, एंग से मतलब ए और औ। तो अ ए और औ ये 3 वर्ण गुण संज्ञक वर्ण कहे जाते हैं। दूसरी संज्ञा है वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरादेश। वृद्धि आत एच, आत से तात्पर्य आ, एच से तात्पर्य आई और औ, दीर्घ ए और दीर्घ औ। तो इन 3 वर्णों की भी वृद्धि संज्ञा होती है। 3 वर्ण कौन कौन से हैं? आ, ए और औ। तो यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि अ, ए और औ की तो गुण संज्ञा होती है और आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। तीसरी संज्ञा है निष्ठा संज्ञा। निष्ठा का अर्थ है समाप्ति अर्थात भूतकाल। निष्ठा से तात्पर्य भूतकाल। तो त और तौतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। आधा क और त कत प्रत्यय और कतवतु प्रत्यय, यहाँ पर क का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो त और तौतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। यह प्रश्न भी बहुधा पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है त और तौतु प्रत्यय निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं। सत संज्ञा, तौ सत। सत संज्ञा का सूत्र है तौ सत। सत का अर्थ है वर्तमान काल या विद्यमान। विद्यमान अर्थात क्रिया की निरंतरता को बताने के लिए धातुओं से क्षत्रिय और शानच इन 2 प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों प्रत्ययों की तौ, इन दोनों प्रत्ययों की ही सत संज्ञा होती है। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि सत संज्ञा वाले प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो क्षत्रिय व शानच प्रत्यय सत संज्ञा वाले प्रत्यय हैं। टी संज्ञा, सूत्र है अचो अंत्यादि टी। तो अचों के मध्य अंतिम अच है, जो अचों में स्वरों में जो अंतिम स्वर है आदि में जिसके, ऐसे शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। ऐसे शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। अर्थात किसी भी शब्द के अंतिम स्वर की, किसी भी शब्द के अंतिम स्वर की और अंतिम स्वर के बाद कोई भी व्यंजन हो, अंतिम स्वर के बाद कोई भी व्यंजन हो, तो उस पूरे स्वर और व्यंजन समुदाय की टी संज्ञा होती है। जैसे मनस में अंतिम स्वर न के बाद अ है, तो अ और स, इन दोनों अ के बाद भी स व्यंजन आ गया, तो अ व स की अस की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। इसी प्रकार कुल में अंतिम स्वर ल है, तो अंतिम अ की टी संज्ञा हो जाएगी। उपदा संज्ञा, अग्रिम संज्ञा है उपदा संज्ञा। इसका सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपदा। अंतिम अल से पहले वाले वर्ण की, अंतिम अल से तात्पर्य कोई स्वर हो या व्यंजन हो, तो अंतिम अल से पहले वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। जैसे वस में उपदा है अ और सखी में ख, अंतिम वर्ण
से पहले वाले की उपदा संख्या होती है। सखी में ख के बाद ई आ रहा है तो ख की हो जाएगी, और वस में स के पहले आ रहा है तो अ की उपदा संज्ञा हो जाएगी। अंतिम वर्ण से पहले वाले वर्ण की उपदा संज्ञा होती है। अगला संज्ञा है सार्वधातुक संज्ञा। इसका सूत्र है तिंग शित सार्वधातुकम, अर्थात तिंग एवं शित प्रत्यय, शित का मतलब जहाँ पर श इत संज्ञक हो, तो तिंग से तात्पर्य 18 प्रकार के प्रत्यय जो हमने पूर्व में पढ़े थे तिप्त जी वाले, और शित प्रत्यय जिनका श इत संज्ञक हो, ऐसे प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होती है। जैसे खश प्रत्यय में अंतिम श इत संज्ञक है, उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अगली संज्ञा है आर्ध धातुकम संज्ञा। इसका सूत्र है आर्ध धातुकम शेष है, अर्थात तिंग और शित प्रत्ययों से भिन्न जितने भी प्रत्यय होंगे उन सबकी आर्ध धातुक संज्ञा होगी। जैसे तुमन, ल्युट आदि प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न और शित प्रत्ययों से भिन्न जितने भी प्रत्यय कहे जाएंगे उन सबकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी। अगली संज्ञा है प्रगह्य संज्ञा। इसका सूत्र इद उद एद द्विवचनम प्रगह्यम, अर्थात दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत तथा एकारांत शब्दों की द्विवचन में प्रगह्य संज्ञा होती है। शब्द रूप में जो भी दीर्घ इकारांत होगा, दीर्घ उकारांत होगा और दीर्घ एकारांत होगा, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, इन शब्दों की द्विवचन में, ओनली द्विवचन में, मात्र द्विवचन में प्रगह्य संज्ञा होती है। प्रगह्य का अर्थ है प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करने योग्य। जिसकी भी प्रगह्य संज्ञा होती है उसे प्रकृति भाव आदेश हो जाता है। प्रकृति भाव से तात्पर्य वो जैसा है वो वैसा ही बना रहता है, इसमें संधि नहीं की जा सकती। प्रकृति भाव का अर्थ है प्रकृति से रहना, अर्थात उसमें कोई संधि कार्य नहीं होता। जैसे हरि द्विवचन में बड़ी की मात्रा लगती है तो हरि, विष्णु द्विवचन में बड़े की मात्रा, लते द्विवचन में एक की इन द्विवचनांत शब्दों की प्रगह्य संज्ञा होती है। अगली संज्ञा है धातु संज्ञा। इसका सूत्र है भूवादयो धातवः, अर्थात क्रिया के वाचक भू आदि शब्दों की, भू आदि धातुओं की धातु संज्ञा होती है। जैसे पठ, लिख इत्यादि। यह सूत्र हमारे जब संज्ञा धातु प्रकरण चलेगा धातु रूप बनाने में, तब यह सूत्र काम में आएगा। ये भू आदौ धातु से सभी की धातु संज्ञा आपको करनी पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में जो अंतिम कक्षा होगी हम फिर संज्ञा प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए शुभास्ते पंथा न सन्तु। धन्यवाद।